हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में, जिसे हम कॉमन भाषा में डायबिटीज़ कहते हैं। डायबिटीज़ आजकल बहुत ही कॉमन बीमारी हो गई है। मैं डॉक्टर अमृता आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि डायबिटीज़ क्या होता है, किस वजह से होता है, इसके सिम्टम्स क्या है और इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। डायबिटीज़ जैसे कि हम सभी जानते हैं, कॉमन टर्म्स में डायबिटीज़ मतलब बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ जाना। बॉडी में इंसुलिन नाम का एक हार्मोन होता है जो जनरली अपनी बॉडी में शुगर लेवल्स मेंटेन करने में मदद करता है। डायबिटीज़ में इंसुलिन लेवल्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, जिस वजह से बॉडी में शुगर लेवल्स कंट्रोल नहीं हो पाते। डायबिटीज़ के दो प्रकार होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ जिसे हम जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहते हैं, क्योंकि ये अर्ली एज में आता है, जैसे कि बचपन में, चाइल्डहुड या एडोलेसेंट यंग एज में आने वाला डायबिटीज़। इसका एकमेव कारण ये है कि इसमें बॉडी में इंसुलिन नहीं बन पाता और जिस वजह से बॉडी में शुगर लेवल्स कंट्रोल नहीं हो पाते। तो इसका एक ही इलाज है, लाइफ लॉन्ग इंसुलिन थेरेपी और ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल करना। सेकेंड है टाइप 2 डायबिटीज़, जो कॉमन डायबिटीज़ रहता है, जो आम आदमियों में, आम लोगों में पाया जाता है। ये डायबिटीज़ की कई कारण हो सकते हैं। जनरली ये डायबिटीज़ फैमिलीज़ पर रन करता है। अगर आपके फोर फादर्स में या फैमिली में डायबिटीज़ की हिस्ट्री है तो आपको भी डायबिटीज़ आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकेंड है स्ट्रेस लेवल्स, देन ओबेसिटी, स्मोकिंग, या फिर और इस वजह से बॉडी में इंसुलिन की जो मात्रा है वो नॉर्मल नहीं रह पाती, इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है और उस वजह से बॉडी में शुगर की लेवल बढ़ने लग जाती है। तो डायबिटीज़ है या नहीं, ये हम कैसे जांच कर सकते हैं? तो हम दो प्रकार जांच कर सकते हैं, एक तो इसके लक्षण और सेकेंड बॉडी में ब्लड शुगर लेवल्स। तो डायबिटीज़ होने के लक्षण क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो इसके लक्षण बहुत ही कॉमन होते हैं, जैसे कि बार बार यूरिन के लिए यूरिन पास करना, बार बार पानी पीना, या ज़्यादा नींद आना, या फिर बार बार भूख लगना या फिर भूख ही नहीं लगना, वज़न बढ़ जाना, वज़न कम होना अचानक से, या फिर आँखों में ब्लर दिखना, नॉर्मल नहीं दिखना, बार बार स्किन इन्फेक्शन या फिर आँख में इन्फेक्शन या यूरिन इन्फेक्शन होना, और जो जनरली नॉर्मली ट्रीट होके भी सीजनल इन्फेक्शन आते रहना, या फिर स्किन में कभी कुछ घाव लग गया है तो वो बहुत लेट उसका हीलिंग होना, मतलब वो भर नहीं पाता है। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हो सकते हैं कि डायबिटीज़ होने के। अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको अपनी ब्लड शुगर लेवल जांच करना बहुत ही ज़रूरी है। अब ब्लड शुगर लेवल हम दो प्रकार की लेते हैं इसमें, एक है फास्टिंग मतलब भूखे पेट, और सेकेंड है पोस्ट प्रैंडियल मतलब खाने के 2 घंटे बाद वाला शुगर। अब नॉर्मली जनरल टर्म्स में अगर फास्टिंग लेवल्स लेस देन 126 और पोस्ट प्रैंडियल लेवल्स लेस देन 200 इज नॉर्मल शुगर लेवल्स। लेकिन डायबिटीज़ में भी 3 प्रकार के शुगर लेवल्स आ सकते हैं, एक तो नॉन डायबिटीज़, प्री डायबिटिक और डायबिटिक। नॉन डायबिटिक मतलब खाने के 2 घंटे बाद वाला शुगर लेस देन 140 मतलब डायबिटीज़ नहीं है। प्री डायबिटिक मतलब खाने के 2 घंटे वाला शुगर अराउंड 140 टू 200 के बीच में होना, इसे हम प्री डायबिटिक बोलते हैं। और प्री डायबिटिक्स में एक्सरसाइजेस और ओबेसिटी कंट्रोल, स्ट्रेस कंट्रोल से काफ़ी हद तक हम डायबिटीज़ की में इसे कन्वर्ट होने से बचा सकते हैं। और थर्ड है डायबिटीज़, मतलब खाने के 2 घंटे बाद वाला शुगर लेवल्स मोर देन 200। अब एक बार में अगर ब्लड शुगर लेवल मोर देन 200 आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको डायबिटीज़ है। इसके लिए आपको एक HbA1c की मात्रा बॉडी में जांच करना बहुत ही ज़रूरी है। अब ये HbA1c क्या होता है? HbA1c एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमें बॉडी में लास्ट 3 मंथ में शुगर लेवल्स कितना है इसकी मालूमात होती है। अगर HbA1c मोर देन 7 है, इसका मतलब आपको डायबिटीज़ है, ये कंफर्म हो जाता है। लेकिन अगर HbA1c लेस देन 7 है तो डायबिटीज़ इसको नहीं कहा जाता।
तो ये प्री डायबिटिक या नॉन डायबिटिक में आता है। तो अगर आपका ब्लड शुगर लेवल्स प्री डायबिटिक या अर्ली डायबिटीज़ में है तो इसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब इसको डायबिटीज़ में कन्वर्ट होने से बचा सकते हैं, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अब हम इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो प्रिवेंट करने के लिए हमें हमारी लाइफस्टाइल चेंजेस करना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें हमें हेल्दी फूड लेना है, मतलब जो खाने में कार्बोहाइड्रेट या शुगर की मात्रा कम है ऐसे खाने हमें खाने हैं। खाने में फाइबरस फूड ज़्यादा लेना है, जो खाने में फाइबर ज़्यादा है ऐसे खाना हमें लेना है। स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, ये चीज़ें टोटली बंद करनी है। फिर वेट लॉस करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी प्री डायबिटिक्स में अगर वेट लॉस कर लिया तो शुगर लेवल्स अपने आप ही कंट्रोल हो जाती है विदाउट किसी मेडिकेशंस के। फिर आते हैं हमारी स्ट्रेस लेवल्स को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे हार्मोनल चेंजेस बॉडी में लाता है। फिर एक्सरसाइज करना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, मतलब हफ्ते में एटलीस्ट 5 दिन के लिए आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे दिन भर में आप अपने लिए एक आधा घंटा निकाल लीजिए, जिसमें आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं या कोई कार्डियो एक्सरसाइज कर सकते हैं या फिर कोई जॉगिंग कर सकते हैं, लेकिन 30 मिनट्स का एक एक्सरसाइज करना आपको बहुत ही ज़रूरी है। अगर शुगर लेवल्स ये सब करने के बावजूद भी खाने के बाद वाले शुगर लेवल्स कंटिन्यूअस 200 के ऊपर रह रहे हैं और HbA1c का लेवल मोर देन 7 है, इसका मतलब आपको कंफर्म डायबिटीज़ है। लेकिन इसमें डरने की बात नहीं है। प्रॉपर मेडिकेशंस और एक्सरसाइजेस से ये शुगर लेवल्स कंट्रोल आने में बहुत ही मदद मिलती है। अगर ये है तो आपको जल्द से जल्द आपके फिजिशियन से डायबिटीज़ की दवाइयाँ लेने चालू करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ही कॉमन है, लेकिन अगर ये शुगर लेवल्स हम कंट्रोल नहीं करते तो लॉन्ग टाइम में ये बॉडी पे बहुत ही बुरा असर डाल सकते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ में हमारी बॉडी में सारे ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है। अगर शुगर लेवल्स कंट्रोल नहीं रहेंगे तो ब्रेन, आँखें, हार्ट, किडनी, ये सारे ऑर्गन्स को ये डैमेज कर सकता है। ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है। इफ़ सो देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, press the bell icon, and thank you for watching the video. Stay safe and stay healthy.